Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles. फ्रेंड्स देखिए मेरे पास सीरियसली कहूँ कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर क्लाइंट अपनी फेशियल किट लेके आता है तो आपको उसके कितने चार्ज करने हैं, और उसके साथ मैंने आपको थोड़े टिप्स भी दिए थे। लेकिन फिर भी मेरे पास ऐसे कि मैसेज आते हैं, क्योंकि ये जो हम स्मॉल लेवल पे बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम ना मैक्सिमम सबको आती है स्मॉल लेवल पे अगर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ना लोग कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं ना जो ये सोचते हैं कि यार ऐसे ही करा लेंगे ना तो कोई कुछ नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है यार, उस सबकी फीलिंग्स को आपको समझना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, अगर क्लाइंट अपनी फेशियल किट, ऐसे तो आपके पास सभी फेशियल किट लेके आ जाएंगे या कोई भी मेकअप प्रोडक्ट जैसे कि अपना मेकअप ले आएंगे या कुछ भी ले आएंगे और कहेंगे कर दो, और आप कर दोगे, और तो क्या आपको बेनिफिट है? इस चीज़ में आपको कोई बेनिफिट नहीं है। आपको अपना लेवल स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड कैसे सेट करना है? स्टैंडर्ड ऐसे सेट करना है कि ये नहीं है कि कोई भी क्लाइंट जो है आपके पास मेकअप के प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है और आप उनका मेकअप कर रहे हो और आप उनसे कोई चार्ज नहीं ले रहे, क्योंकि क्लाइंट तो ये कहता है कि तो मेरे प्रोडक्ट हैं, आपने सिर्फ किया है। तो आप ब्यूटी पार्लर आपने ओपन किया हुआ है, तो आप किस चीज़ का चार्ज ले रहे हो? आप अपने क्लाइंट से कुछ चार्ज लोगे, आपने काम किया है, किस चीज़ का चार्ज है? क्लाइंट कह रहा है कि मेकअप प्रोडक्ट्स तो मेरे हैं, फेशियल किट तो मेरी है। तो यार बात ये नहीं है कि प्रोडक्ट्स की बात नहीं है, बात टाइम की है, वैल्यू टाइम की है कि आप किसी चीज़ को कितना टाइम दे रहे हो। प्रोडक्ट्स की मैटर करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि आप अगर अपने पार्लर पे अच्छे प्रोडक्ट रखना चाहते हो, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला वैसे ही प्रोडक्ट्स लाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये सबको समझना चाहिए, क्लाइंट्स को भी समझना चाहिए, जिनका पार्लर है उन्हें भी ये चीज़ समझनी चाहिए और समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। अब मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि अगर क्लाइंट आपके से फेशियल किट लेके आए तो आप कितना चार्ज कर सकते हो। देखिए, बात फेशियल किट की नहीं है, बात आपके टाइम की है, जो टाइम आप क्लाइंट को दे रहे हो। अगर फेशियल आप अपनी साइड से कर रहे हो तो भी आपको उतना ही टाइम लग रहा है, और अगर आप क्लाइंट की फेशियल किट से कर रहे हो तो भी उतना ही टाइम लग रहा है। ये बात तो नहीं ना कि अगर क्लाइंट अपनी फेशियल किट लेके आ रहा है तो आपको कोई टाइम ही नहीं लगेगा, टाइम उतना ही लगेगा। तो जो वैल्यू होती है वो टाइम की होती है। प्रोडक्ट की कम वैल्यू है, टाइम की ज़्यादा वैल्यू है, ये चीज़ समझो। और प्रोडक्ट की भी अपनी वैल्यू है, क्योंकि एक फेशियल किट जो आपको 200 में मिल रही है, एक फेशियल किट जो आपको 1000-2000 में भी मिल रही है, क्या यानी कि क्या सेम सब इक्वल हो गया? तो ऐसा नहीं है, समझना चाहिए। आपको अपना लेवल सेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट ना हर तरह का आएगा। आपको अपना लेवल बदलना पड़ेगा। अपना लेवल कैसे बदले, कैसे ग्रो करें, कि आपको क्लाइंट को साफ साफ कहना है कि जी प्रोडक्ट्स मेरे रहेंगे और मैं ही प्रोडक्ट दूंगी। मैं फेशियल कर रही हूँ तो फेशियल किट मेरी रहेगी, ठीक है ना। अगर मैं मेकअप कर रही हूँ तो मेकअप मेरा रहेगा। आप अपने मेकअप क्यों लाते हो? अगर कब मेकअप में गड़बड़ी हो जाती है या प्रोडक्ट्स जो है हर किसी के अलग अलग होते हैं, और ऑब्वियसली अगर आपने अपना पार्लर ओपन किया है तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज ज़्यादा है या क्लाइंट को प्रोडक्ट नॉलेज ज़्यादा है, ये चीज़ आपको क्लाइंट को समझानी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि क्लाइंट अपनी फेशियल किट लेके आ रहा है, क्लाइंट अपना मेकअप लेके आ रहा है या हर चीज़ अपनी लेके आ रहा है, क्लाइंट अपना स्ट्रेटनर लेके आ रहा है कि अब स्ट्रेटनर तो मेरा है ना, आपने तो किया है, तो वैल्यू किस चीज़ की है? स्ट्रेटनर की है या टाइम की है? ऑब्वियसली मैटर करता है टाइम। अपने टाइम को समझो, अपनी स्किल को समझो, अपनी क्वालिटी को समझो। अगर आप अपनी स्किल को नहीं समझोगे ना तो आप ऐसे ही काम करते रहोगे सबके। तो इसी वजह से आपको अपना स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। आपको क्लाइंट को ये कहना पड़ेगा कि प्रोडक्ट्स मेरे ही होंगे, आपके प्रोडक्ट्स मैं ऐसे आप पे अप्लाई नहीं कर सकती। और अगर आप ऑब्वियसली कॉमन सी बात है, क्लाइंट कह रहा है कि मैं तो अपने प्रोडक्ट्स लाऊंगा, हाँ ले आइए, लेकिन चार्ज मैं उतना ही लूँगी, क्योंकि टाइम, आपका टाइम जा रहा है। सिंपल सी बात है, आप जो चार्ज कर रहे हो अपने टाइम के कर रहे हो। प्रोडक्ट के चार्ज कम होता है, टाइम का चार्ज ज़्यादा होता है। क्लाइंट अपनी फेशियल किट लेके आ रहा है तब भी आपको उतना ही टाइम देना है, आपकी खुद की फेशियल किट तब भी आपको उतना ही टाइम देना है।
कॉमन सी बात है। वो जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, उस पर मेरे पास काफ़ी मैसेज कुछ ऐसे भी आए थे कि मैम ऐसे थोड़ी ना होता है कि हम यानी कि क्लाइंट ला रहा है और वो कुछ भी नहीं या 100-200 में करा के चला गया। सही है, वो गलत नहीं है, वो सही है जिन्होंने ये बोला, ठीक है। लेकिन उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब हम बहुत यानी कि स्मॉल स्केल पे बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, तो ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही, लेकिन ये आप इतनी भी फेस ना करो कि सब अपने ही प्रोडक्ट लेके आने लग जाएं और आपको कुछ ना बचे और आपका टाइम टोटली वेस्ट हो जाए। हाँ, आप ऐसे कर सकते हो, ले आओ अपनी फेशियल किट। अगर आपको अपनी फेशियल किट से कराना है आप करा लो, लेकिन मैं चार्ज उतने ही करूँगी, ठीक है ना। अगर वो नहीं कराएगा तो भी क्या, नहीं कराएगा तो भी क्या, ठीक है, क्योंकि चार्ज उन्होंने पे नहीं करने थे, ठीक है, और आपके टाइम की वैल्यू के चार्ज आपको नहीं मिलने हैं। तो इस चीज़ को समझो। वो देखिए, वो जो वीडियो मैंने बनाई थी ना, वो गलत नहीं थी, क्योंकि ये होती है, ये हर एक के साथ होती है। बड़े लेवल पे नहीं होती, छोटे लेवल पे होती है। जब हम स्मॉल स्केल पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, ये होता है ये प्रॉब्लम। ये ना वो पर्सन्स नहीं समझ सकते जो बड़े लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो चीज़ नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके पास ऐसे क्लाइंट्स नहीं आते हैं, क्योंकि उनका बिज़नेस ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड है। तो जो स्मॉल स्केल पे हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, उनको ये प्रॉब्लम आती है। उनको अपना लाइफस्टाइल, अपना स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा कि मैं आपके फेशियल किट से फेशियल करूँगी, लेकिन चार्ज उतना ही लूँगी, या 100 रुपीज़ कम कर देना, इससे ज़्यादा कम नहीं होता है यार, ठीक है ना। और वही बात है कि 1000 की फेशियल किट ला रहे हैं, अगर क्लाइंट 1000 की फेशियल किट लेके आया तो क्या, किसकी वैल्यू है? वो तो हमने अच्छा फेशियल करा के चला गया, आपके वैल्यू, आपका टाइम गया है, आपके पैसे गए हैं, आपने अपना टाइम वेस्ट कर लिया। तो इसी वजह से अपना टाइम की वैल्यू को समझो। आप सिर्फ इस चक्कर में मत पड़ो कि मुझे कुछ इनकम बन रही है, मुझे कुछ पैसे मिल रहे हैं, मुझे कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, इस चक्कर में भी ज़्यादा मत पड़ो, क्योंकि इस चक्कर में अगर ज़्यादा पड़ोगे ना, तो सब आपके पास ऐसे ही आके आपका ये जो है जितना फ़ायदा निकलेगा निकालेंगे और चले जाएंगे। तो आपको थोड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा अपने लिए कि भी प्रोडक्ट्स मेरे रहेंगे। अब वही मेरे पास जो मैसेज आया था, उसमें ये था कि मैम क्लाइंट अपने मेकअप लेके आते हैं तो कितने चार्ज करूं? क्यों करना है आपने उनके मेकअप से मेकअप? आप उन्हें साफ कहो कि मैं आपके मेकअप से मेकअप नहीं करती। क्यों करना है भाई? करना ही नहीं है, पहली बात तो ये। आपको भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, हर जगह पोलाइट नहीं होकर चल सकते, वरना आप काम नहीं कर पाओगे। ये लाइन ऐसी है, बार्गेनिंग करनी पड़ती है, बहस करनी पड़ती है। मेरी भी बहुत जगह हो जाती है और करनी पड़ती है। ऐसी बात नहीं है कि ना, आप हैंडल करना पड़ता है क्लाइंट्स को। कभी कभी आपको थोड़ा रफ एंड टफ भी होना पड़ता है, कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा पोलाइट भी होना पड़ता है। ये सामने वाले पर्सन पे मैटर करता है। अगर वो अच्छा है तो आप अच्छे ही बिहेव करोगे, अगर आप थोड़ा रूड है ना, तो आपको थोड़ा रूड होना पड़ेगा, वरना ठीक नहीं है। कभी कभी ऐसे क्लाइंट भी आते हैं कि मैम सिर्फ ना लाइनर लगाना है, चलो जी कर, थोड़ा सा आई पे भी कर दो, चलो वो भी कर दी, थोड़े ये तो आपने सारा करा लिया। तो इसी वजह से कह रही हूँ, समझो, ठीक है, एंड देन चार्ज करो। वैल्यू टाइम की है या प्रोडक्ट की? देखो, टाइम की वैल्यू ज़्यादा है प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, इस चीज़ को आपको समझना होगा, और ये वीडियो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल को मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।